शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जिनकी सरकार से नहीं बनती है, क्या सरकार की आलोचना करने की वजह से उनके शिष्यों के साथ मारपीट की गई? याद कीजिए उस समय को जब शंकराचार्य और मोदी जी की मुलाकात एक शादी समारोह में हुई थी। तब मोदी जी ने शंकराचार्य जी को प्रणाम किया और उन्होंने मोदी जी को एक माला पहनाई थी। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन ऐसी कौन सी स्थिति आन पड़ी जिसके कारण हिंदू हृदय कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शंकराचार्य जी के शिष्यों के ऊपर लाठीचार्ज करवानी पड़ी? इसके आगे सवाल यह है कि क्या कोई और बाबा होते जो डिफेंडर या फोर्से से चलते हैं या उनके काफिले चलते हैं? अगर इस तरह के कोई बाबा होते तो क्या प्रशासन यह हिम्मत दिखाता? इस विवाद की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य जी अपने पालकी पर सवार होकर अपने बटुक शिष्यों के साथ स्नान के लिए जा रहे थे। तब प्रशासन के द्वारा ये कहकर उनके पालकी को रोका गया कि भीड़ बहुत है, आप पैदल चले जाइए। उनके शिष्यों ने ये कहा कि हम थोड़ी दूर पालकी से जाएंगे, उसके बाद पैदल चले जाएंगे। लेकिन पुलिस अड़ गई कि अगर आपको जाना है तो पैदल जाइए, पालकी से जाने की कोई परंपरा नहीं है। इस पर विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस ने शंकराचार्य के बटुक शिष्यों के साथ मारपीट शुरू कर दी और शिखा पकड़कर घसीटने लगे। उसके बाद शंकराचार्य धरने पर बैठ गए। उनके धरने पर बैठने के बाद पुलिस प्रशासन ने उनके शंकराचार्य होने पर ही सवाल उठा दिया और उनको नोटिस देकर 24 घंटे के अंदर उनसे जवाब मांग लिया। सवाल यह है कि क्या इस मुद्दे को शांति से हल नहीं किया जा सकता था? क्या इस मेला क्षेत्र में जो वरिष्ठ अधिकारी थे, मेला एसपी या पुलिस प्रभारी नीरज पांडे, मेला अधिकारी ऋषिराज, प्रयागराज के डीएम मनीष वर्मा और मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल जो घटना स्थल पर मौजूद थे या देर सवेर पहुंचे, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि ये जो मारपीट हुई है इसको रोका जा सकता था, या फिर कोई सोची समझी साजिश थी? भारत में शंकराचार्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सवाल यह है कि क्या सरकार तय करेगी शंकराचार्य कौन होगा, या सरकार से मान्यता प्राप्त लोग ही शंकराचार्य बन पाएंगे?